एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हूँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना कर मेहरमत साईं। कृपा की जय सामत दीजै आठ पहर तुझ त्याई। गर्व न कीजै रेण होवी जय तां गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घन चेरी राम। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने प्रभ भावै तिवै बुलाम। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पया सराम। बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक। जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरी भर रही साध संगत आवड़ भागे हो जो अपने बुजुर्गों दियां गुरुआं दियां शहीदां दियां गल्लां कर रहे हो सुन रहे हो। बाणी विच लिखिया बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। अपने बाबियां दियां कहानियां जेड़े करते हैं पहला तो असी पुत सपुत एवं पढ़ते फिर समझ आई नहीं। पुत्र तो सारे ही ने जेड़े मां प्यो के घर पैदा होए पर पुत्रां दियां भी दो किस्मां होंदियां ने। एक सपुत्र होंदे ने एक कपुत्र भी होंदे ने। हुण तुसीं फट समझ आओगे भी कपुत्र किहनूं कहा जांदा है ते सपुत्र किहनूं कहा जांदा। जेड़े मनुख अपने बजुर्गों दियां गुरुआं दियां कहानियां करदे ते सुणदे उन्हां नूं याद रहिंदा है कि साडे वड वडेरे ऐसे सन। वो फिर उन्हां वर्गे बनन दा यतन करदे ते जदों उन्हां वर्गे बनदे ने फिर उन्हां नूं एहसास हुंदा है भी वाकई साडे वड्डियां ने बहुत कुछ किया। मैं एक प्रचारक हाँ छोटा जिहा अदना ये समझ आ गई कि प्रचारक वो हुंदा है जिहड़ा चौकीदार हुंदा। चौकीदार का की काम है? चंगा तो नहीं लगता जदों कहंदा जागदे रहो सावधान रहो। कई जिहड़े नींदर दे प्यारे हुंदे ना उन्हां नूं चंगा नहीं लगता। उन्हें की कन्न खादे ने
पर चौकीदार नूं पता है कि मैं तो चौकीदार। तो साध संगत जी आप बड़े भागे हो, जिन्ने क तुसी आए हो जी आया। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसवें तो पहला भाई साहब जी गुरु की कथा सुना रहे सन। कीर्तन भी हो रहा सी, कथा भी सुनाई जा। मेरे को कोई हारमोनीयम या ढोलक बाजा नहीं है। मैं तो तुहाडे नाल इस तरह ही गुरु दी गल्लां करनियां ने। जे तुसी ध्यान दे के सुनोगे, क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म है, होए कतर मिलो मेरे भाई, हे भरावो कट्ठे हो। देखो गुरु साहब कितनी प्यारी भाई कह के बुलाते ने। होए कतर मिलो मेरे भाई, तुसी आखोगे जी कट्ठे तो हो गए, मिल के बैठ जाओ, ये भी हो गया। तीजा काम होर करो, दुविधा दूर करो निवलाए। दुविधा की होंदी है? दो चितापन। बाहर भी विखी जाना, कौन आया, किसने मत्था टेक, इत्थे भी बैठे हैं, बाहर भी ध्यान है। कई बेचारे घर दियां ही गल्लां करी जाते ना। हर नाम के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बचाए। ये गुरु पातशाह का पहला सबक है। होए कतर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। मैं तुहानू पढ़ाना नहीं, सुनाना है, क्योंकि तुसी पहला ही बड़े शांत चित बैठे हो, पहला ही बिल्कुल लिव लगी हुई है। तो मैं होर टाइम नहीं वेस्ट कर। तो वीर जी ने दसिया है कि साडे इस समागम का मकसद की, ये जिहड़ा पंद्रवाड़ा बीतिया है, जिहदे विच बहुत कुछ होया है, मैं उस तो भी थोड़ा जिहा पिछे जाना चाहता। ये सारा इतिहास 239 साल का है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींह रखी। उस वेले के हालात किहो जिहे सन ते उन्हां दे आउण दी लोड़ क्यों पई? भाई गुरदास जी ने कहा है, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली, भन्नी जाए न तीर तरोआ। इथों गल शुरू हुई है। धुंध केड़ी सी? हुण भी धुंध पै रही है ना, धुंध दे दिन ने, पर धुंध का प्रभाव की होंदा तुहानूं पता? सवेरे पढ़ी दा जी इन्नियां गड्डियां टकरा गईयां, इन्ने एक्सीडेंट हो गए, इन्ने ये धुंध दे कारण। पर उस वेले केड़ी धुंध सी? उस वेले ते धुंध सी जातां पातां दी, ऊंच नीच दी। ध्यान मारो भाई लालो जी वाल। किरती सन, किसी तो कुछ मंगते नहीं, किसी तो कुछ खोंदे नहीं, पर उन्होंने समाज ने की कहा सी? ये शूदर ने जी। ते जिहड़े मलक भागो वर्गे दूजियां दा लहू पीण वाले सन,
वो बड़े श्रेष्ठ बने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस धुंध नूं दूर करन लई सब तो पहला मुढ़ बने। ये गल भुलनी नहीं चाहिए। उन्होंने कुराइया भी कहा गया। उन्होंने भाई लालो जी के घर ठहरन करके उन्होंने प्रति समाज ने जो कुछ कहा वो तुहानू जरूर पता होना चाहिए। कुराइया बाबा नानक है, कुराइया नानक। कुराइया उन्होंने कहते जिहड़ा ठीक राह ते ना चले। पर धन गुरु नानक पातशाह ने परवाह नहीं की। उन्होंने समय की नजाकत नूं समझिया कि ये समस्या क्यों पैदा हुई ते किवें दूर की जाए। उन्होंने समझ लिया बई एक ते बहु देवी पूजा सी। 33 करोड़ देवते बने हुए सन, बनाए हुए सन के बने हुए सन। एक घर विच जितने मैंबर सन उन्होंने वख-वख देवी देवते सन। मां किसी होर देवी नूं मनदी सी, धी किसी होर दा वर्त रखदी सी ते प्यो किसी होर देवते नूं मनदा सी ते पुत्र किसी होर नूं मनदा। ये सी समस्या। ऊंच नीच दी, जात पात दी और बहु देवी पूजा। बाबे नानक ने सब तो पहला ये खिलाफ आवाज उठाई। वो आख्या लोगो परमात्मा एक है। ये सौखा कम नहीं सी। उदों भी औखा सी, अज भी औखा है। पर बाबे ने जो यतन किया वो सानू नहीं भुलना चाहिए। उन्होंने कहा वो दुनिया के लोगो एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। देखो गल करनी सौखी है पर लोगों को जब तक समझना है औखी है। उन्हें कहा जी वो एक रहिंदा कित्थे है। तो भाई लोग तो बंडे हो, काहू लख्यो हर वाची दिशा में, काहू पछाहा को शीश नवायो। कोई आंदा रब चढ़दे वाला, कोई आंदा लैंदे वाला। जिहड़ा चढ़दे वाल मनदा वो लैंदे वाल नहीं मनदा, जिहड़ा लैंदे वाल मनदा वो चढ़दे वाल। बाबे ने आख्या वो लोगो रब जोत है ते जोत सारियां विच है। पहला तो यह दृढ़ कराया कि एक है परमात्मा। फिर आख्या वो जोत रूप है कि सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए। इस दे चानन सब में चानन होए, इस दे चानन सब में चानन होए, इस दे चानन सब में चानन होए, इस दे चानन सब में चानन होए। आख्या जोत रूप है और जोत सारे विच है। क्यों जी मेरे विच है तो मैं बोल रहा, तुहाडे विच है तुसीं बोल रहे हो, सुन रहे हो। जिहदे विचों जोत निकल जाए उन्होंने फिर की कहते हैं, ये जी डेड बॉडी है, तो मुर्दा है, इन्हों पहुंचाओ शमशान भूमि। कमाल है बाबे। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने अपने 69 साल की जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा इस काम ते लाया। ये किथे किथे गए, बस एक पंगती पढ़ लो भाई गुरदास जी की, बाबे तारे चार चक, बाबे तारे चार चक,
ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ। नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਦਰੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਾਈ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਫਰ ਜਾਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੂਮ ਨੂੰ, ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਹਿਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਯਕਦਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਇਉਂ ਬੀਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਫਸਲ, ਛੱਟੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਬੀਜ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖਿਆ। ਪਰਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। 2-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਕਮਾਲ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮਦਾ। ਇਉਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਿ 21 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜੋ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਜਲਾਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੂਸ ਨਥਾਵਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਝੂਠ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇਠਾ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग की दे हम तप। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब। आज जाओ अमृतसर साहब, मैं कई बारी कथा करन जाना, मैं सेवादार नूं पुछ लिया, मैं कि भाई साहब तुसीं तां इत्थे रहिंदे हो, किन्ने क लंगर रोज यात्रु प्रशादा छक? कहंदे जी आम दिनां विच 1 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ,
उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहब की रचना की। ਉਹਦੇ 4 दरवाजे रखे, जिसका मतलब बिल्कुल विलक्षण है। हिंदू मत के मंदिरों का मुंह चढ़ते वाल ते इस्लाम मत वालों का लहंदे वाल। ये तो कोई तुहानू बहुती पेचीदा गल तो है नहीं, पर गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने 4 दरवाजे। गल की खतरी बामन सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को सच। फिर गुरु ग्रंथ साहब की साधना की। एक काम क्योंकि सानू कीता कटाया मिल गया ना, जिमें प्यो दादे की कमाई की कटाई मिल जाए तो बच्चे समझ ਇਹਦਾ प्यो दादे ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵਗਿਆ, कितनी मेहनत की है। ये आम स्वभाव है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु रामदास जी तक सारी बाणी नूं संभालिया। 15 भगत साहबान की बाणी एकत्रित हुई गुरु नानक पातशाह ने की सी। उन्होंने इनू तरतीब दी। 11 पाठ साहबान गुरु करते निकट वर्ती, एक खजाना तैयार हो। लिखिया गुरु अर्जन देव जी ने, हम धनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। यू दादे का खोल डिठा खजाना। जिन्होंने खजाना वेख्या नहीं उन्होंने की करी, जिहड़े खोल के वेखणगे। मेरी उम्र 84 साल है तो मैं 70 सालों तो लगा हुआ, पर मैं हुण जो गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या चढ़ती कला उत्ते कर रहा या जो मैं रिकॉर्ड, मैं तो हैरान हाँ। इन्ना खजाना, इन्ना कुछ देखा। आख्या प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। रतन लाल जाका कछु ना मोल, परे भंडार अखोटे। देखो धन धन कमाउंदा है। बाबे ने आख्या जे धन वधाउणा चाहो, खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट न आवे बदल। अगों अपने बच्चियां पढ़ाओ, उधरों असीं अखां ही मीच लईआं। साडे तां जी बच्चे अंग्रेजी स्कूल च पढ़दे, छुट्टी हो गई, बाणी कदों पढ़नगे। मेरा मतलब असीं इस पासियों अनगहली कर। तो गुरु अर्जन देव जी नूं तां उस जिहड़ी सिद्धांतक गल सी ना गुरु नानक देव जी वाली, उन्होंने साम के रखण वास्ते शहीदी भी पाउणी पई। कोई उन्होंने किसी की जमीन दबी सी, या किसी को वट वाही सी, या किसी का को किसी का प्यो मारिया सी, को कतल किया है, कख नहीं। गल तां सी उन्हां डिग्गिया होयां नूं पैरां ते खड़े कर। गल सी उन्हां गरीबां नूं गल लाउण दी, जिहड़ी समय दी सरकार नूं ते उच्चियां जातां वालियां नूं पच नहीं सी रही, बर्दाश्त नहीं सी हो रही भी इन्हां नूं साडे बराबर। गल की गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं समय दी सरकार जो तसीहे दिते, उन्हां दा वर्णन तुसीं सारी दुनिया पढ़ के देख। पर उन्होंने एको ही गल कही, तेरा किया मीठा लगे। फिर समा आया 6वें पातशाह का। उम्र तो 11 साल सी उन्होंने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र 11 साल सी जदों पिता जी नूं लाहौर भेजिया, उम्र इन्नी सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जान लगिया गुरु अर्जन देव जी कह गए, पुत्र असी चले हाँ, हो सकता है साडा शरीर देखे लगे। त्रिकालदर्शी जिहड़े महापुरुष हुंदे ने, उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान का पता। वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी सौंप गए। भाई गुरदास जी ने एक ही पंक्ति च नबेड़ा कर दिता, 5 प्याले 5 पीर, 5 प्याले 5 पीर।
ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਪੰਜ ਪੀਰ ਅਜ਼ਮਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹੋਏ। ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ। ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੇੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ YouTube ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਇਧਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। 4 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੋੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਬਕਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਬਿਨ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ।
इसलिए उन्होंने बहुत लंबा समा प्रभु की बंदगी विच बतीत कर। जदों कोई किसी औरत का पति किसी काम नूं करदा है ना, औरत नूं अर्धंगणी कहा इसलिए कि अद्धा हिस्सा उहदा भी होता। इस समय विच माता गुजरी जी ने भी कोई घट मेहनत नहीं की, अपने पति जी की हर तरह सेवा करनी, उन्हों की हर जरूरत का ध्यान रखना, वो भी बंदगी कर रहे हैं। ताई कहा कि तात मात मुर अलख रत, बहुत योग साधना साधना इन जो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न कर। मैनू याद एक दफा रामपुर खेड़े तुहाडे विचों कोई गया हो या नहीं मैनू नहीं पता, पर मैं बड़े साल उत्थे कथा करता था। उत्थे एक जोड़े का आनंद कारज मेरे सामने होया। उन्होंने घर एक संतान हुई, उन्होंने नाम ना रखा अनमोल सिंह। वो बच्चा 2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल किन्नी उम्र होती, वो जपजी साहब का पाठ सुनाया कर। स्टेज तो मास्टर सुच्चा सिंह जी कहन लगे, साध संगत जी कुखा जड़ियां ना कुखा उन्होंने चंगियां आत्मावां भालदियां भी किहदे घर जन्म लेना। ये भी एक बहुत बड़ी डूंगी बात है। वो मां प्यो दोवें कीर्तन करया करन, वो बच्चा बिच बह के कीर्तन करया कर। 5 साल की उम्र तक तो मैं उन्हें देखता। चलो मेरा कहने का मतलब गुरु तेग बहादुर जी के ग्रह माता गुजरी जी की कुखों गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म। वो आप लिखते हैं, मुरपित पूर्व कीस प्याना पांत पांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भय पुण्य दान दिन करत बताए, तय प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे। तो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बड़े ही कार्य करते, उन्हीं उन्होंने मेहनत भी की, कालना भी काली, ते उस तपस्या तो इन्ने टाइम 2 गुरता गद्दी के समय बीत गए, गुरु हरराय साहब और गुरु हरकृष्ण साहब। पर जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जोत समाउण लगे, जिहड़े निकटवर्ती सिख सन, उन्हें आख्या महाराज तुसीं तां खेड वरताउण लगे हो, पर सानू भी किसी राह लाओ। क्योंकि हर गुरु साहिब अपने 5 भूतक शरीर नूं त्यागण तो पहला संगत की बांह फड़ा के जाओगे। उस वेले गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने फरमाया, बाबा पासैं बीज बकाले अपनी वस्तु आप संभाल। गुरु हरकृष्ण साहिब ज्योति जो समा गए, उन्होंने पीरियड सिर्फ 2.5 साल, 5 साल तो 7.5 साल। हुण बकाले का नाम सुनदियां सार कई तुर पे बकाले। 22 मंजियां का जिक्र तुसीं भी सुनिया होगा। उन्होंने सब तो अगे सी तीरमल। तीरमल कौन सी? ये बाबा गुरदित्ता जी का बड़ा लड़का सी। ये गुरु हरराय साहब का बड़ा भरा सी। ये अपने आप को गुरु समझता सी। ये चलता रहा। उन्हें अपना पूरा लाओ लश्कर लैके बकाले च डेरा लाया। उन्होंने वेखदिया होर कई पल्ले तेहन दूजे तीजे। अच्छा मैं तो नहीं पिछे हट गया। हाँ जी फिर ध्यान दो। उत्थे कईयां दे डेरे लग गए। उधरों मक्खन शाह लबाना जिहड़ा बहुत बड़ा बिजनेसमैन सी, उन्हां दिनां में जिहदे कोल 500 वर्कर सन या सिपाही सन या जो भी खिरंदे सन,
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ। 500 ਮੋਹਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 500 ਮੋਹਰ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਵਰਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, आवत को जाता कहें, जाते को आया, पर की को अपनी कहें अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहें कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करें ऐसा कल मैं पीठा। जिन्ना पखंडियां दे डेरे ते रौनक लगती है नहीं, तुसीं आप ही देख लो। मेरा कहने का मतलब गुरु तेग बहादुर जी नूं कोई इस गल का ध्यान, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਖੂ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਗੱਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 500 ਸੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸੁਝਾਏ,
मन की दुविधा बिना सजाए। मन की दुविधा बिना सजाए, मन की दुविधा बिना सजाए। हर परम पद नहीं है, हर परम पद नहीं है, हर परम पद लही है, हर परम पद लही है। मक्खन शाह ने वेख्या बाहर संगत का की हाल है, किवें ठग लोग लुट रहे हैं, किवें एजेंट जिहड़े ने फसा के गाहकां नूं लिजा रहे हैं। वो कोठे ते चढ़ गया, उन्हें पल्लू फेर के आख्या गुरु ला दो रे, गुरु ला दो। पखंडियां नूं बड़ी तकलीफ होंदी है। मक्खन शाह दी ये कार्रवाई वेख के तीरमल नूं बड़ा गुस्सा है। उन्हें गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे छीए मसंद को गोली चलवा दी। साध संगत इतिहास से इस तरह ही शरामे नाल मैं तो बचपन तो 7 बारी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे ऐन एक अखर पढ़िया बचा दिया संगत नूं सुनाया। मुकदी गल मक्खन शाह दे कहण ते बेनती करन ते नाले समा आ गया। गुरु तेग बहादुर जी संगत विच प्रगट होए। उन्होंने समझ लिया कि इत्थे दा वातावरण ठीक नहीं, नाले जिहड़े रब नूं मनण वाले हुंदे ने ना वो इहो जिहे झमेलियां विच नहीं पै। गुरु पातशाह परिवार समेत कीरतपुर गए। कीरतपुर पहले ही आबादी सी ही, पर पातशाह ने आनंदपुर साहिब जाके जिहदा पहला नाम माखोवाल दा थे, चंपा राणी का पति सी दीपचंद, पहाड़ी राजा सी। उहदी मृत्यु हो चुकी सी। वो गुरु घर दी श्रद्धालु सी। उन्होंने महाराज ने जाके परचौनी की, दलासा दिता जिवें दही दा आपां भी जाने आ लोकां दे घर। उन्हें बेनती की, महाराज तुसीं आए हो, मैनूं कुछ शांति मिली मेरे कोल। सतगुरु कहण लगे नहीं राणी, सानू ते जमीन मुल दे दे। बाकायदा हिस्ट्री च लिखा है कि उस समय का जिहड़ा रुपया सी 700 अकबरी रुपया वो दे के ते ये जगह खरीदी। पहला सी ये माखोवाल दा थे, क्योंकि उत्थे दैंत रहिंदा सी माखो, वो किसी नूं आबाद नहीं सी होण दिंदा। हुण महाराज ने इसका नाम नानकी चक रखा। फिर बाद विच इहदा नाम आनंदपुर साहिब कलगियां वाले पातशाह ने। तो कहने का मतलब गुरु पातशाह इत्थे कुछ समा रहे। उधरों जदों पटना साहिब विच बाला प्रीतम गोबिंद राय जी का प्रकाश हुंदा, उदों महाराज उत्थे नहीं सन। वो तो ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे 2 राजियां की खून डोलवी लड़ाई रोकण लई गए हुए सन। उत्थों जो महाराज वापस आए, उत्थे खबर मिली साहिबजादे दे जन्म की। कुछ समा उत्थे रहे, फिर वापस आनंदपुर साहिब आ, क्योंकि इधरों खबर जा रही सन कि औरंगजेब जिहड़ा है वो बहुत जुल्म कर रहा है। वो धर्म तब्दील करने वास्ते बड़ा धक्का कर रहा है। याद रखो असी तो कोई रिश्तेदार होवे उनको होवे तत्ती ठंडी ते ही जा, पर जिहड़े महापुरख होंदे ने जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। गुरु तेग बहादुर जी बिना किसी देरी तो परिवार नूं पटना साहिब छड्ड के ही आनंदपुर साहिब आ गए। बाद विच जदों महाराज ने हुक्म किया, ਉਹਦਾ भी जिक्र करते हैं कलगियां वाले पास। मदर देश हमको ले आए, पांत पांत दाइयन दुर्राए, कीनी अनग पाम तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। मतलब 5 साल ते कलगियां वाले पातशाह पटने विच रहे ते 4 साल का पीरियड जिहड़ा है वो रस्ते विच लगा
क्योंकि रस्ते में लखनौर साहब, मरदों साहब, भानों खेड़ी ये साडे बिल्कुल नेड़े ने। इत्थे माता गुजरी जी के पेके सन, गुरु गोबिंद सिंह जी के नानके सन। इत्थे भी कुछ समा रहे, बड़े कौतक कीते, सारे सुनाउण लगी इत्थे समा ते लगे। मुकदी गल बाला प्रीतम जी जदों आनंदपुर साहिब आए, उन्हां दी उम्र 9 साल की। इन्हां दिनां विच ही कश्मीरी पंडित गुरु के दरबार विच आए। उन्होंने अपनी दुखमयी वार्ता सुनाई कि महाराज असी सब मंदिरों में जाए हैं, अमरनाथ की गुफा विच भी जाए हैं, साड़ी किसी ने बौड़ी नहीं की, साडा धर्म खतरे में। ऐन उस वेले बाला प्रीतम गोविंद राय जी दरबार विच आए, मत्था टेकिया ते कोल पै। जो सामने वेख्या एक बंदा कोई नवा आ जाए ना संगत असीं बहुता ध्यान नहीं देंदे। उन्होंने गिणती 500 दसी, सारे इतिहासकार। उन्होंने वेशभूषा वखरी सी। सिख ते कोई तिलक नहीं लाउंदा, कोई जनेऊ नहीं पाउंदा, कोई धोती नहीं बनदा, कोई चोटी नहीं रखता, पर इन्हां दी वेशभूषा ये सी। सिर ते चोटियां, मत्थे ते तिलक, गल विच जनेऊ, तेड़ धोतियां। बाला प्रीतम जी ने पूछा, पिता जी ये कौन ने? आख्या पुत्र ये कश्मीरी पंडित। आख्या इत्थे किवें आए ने? इन्हां दे चेहरे बड़े पीले भूख ने, डरे हुए ने, इत्थे किवें आए? गुरु तेग बहादुर जी ने समझाए, पुत्र इन्हां दे धर्म उत्ते बड़ा धक्का हो गया। अच्छा, फिर महाराज इन्हां दी बांह फड़नी चाहिए। ये गुरु नानक दे घर विच आए ने। देखो जे ते तुसी उम्र दे पैमाने नाल मिनोगे, 9 सालों की उम्र च ये गल नहीं, इसका एको ही जवाब है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते प्यारे हो, हम काज जगत मोह आए, हम काज जगत मोह आए, हमें काज जगत मोह आए, हमें काज जगत मोह आए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। बीबियो तुसी भी बोलिया करो, जे विआह च गीत गाने होण फिर तां बड़ी उच्ची सुर नाल गांदियां। इत्थे भी बाणी पढ़ो, इत्थे तां आनंद आएगा। आख्या सी ते आए इस वास्ते, धर्म चलावन संत उभारन, धर्म चलावन संत उभारन, धर्म चलावन संत उभारन, धर्म चलावन संत उभारन। दुष्ट सबन को मूल उपाड़न, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न, दुष्ट सबन को मूल उपारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। याही काज धरा हम जन्म, याही काज धरा हम जन्म, याही काज धरा हम जन्म, याही काज धरा हम जन्म। समझ लियो साधु सब मनम, समझ लियो साधु सब मनम, समझ लियो साधु सब मन मन, समझ लियो साधु सब मन मन। आख्या पिता जी इन्हां दी बांह फड़नी चाहिए। ये गुरु नानक दा काम है। पुत्र दी गल सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने नेत्र मूंद लिया। आख्या पिता जी की सोच रहे हो? पुत्र इन्हां दी समस्या इन्नी सौखी नहीं है। इहदे वास्ते ते किसे धर्म आत्मा नूं, पवित्र आत्मा नूं अपना आप बलिदान करना पवेगा। इसका मतलब तो तुम समझ गए, बलिदान। बाला प्रीतम जी ने कहा, बादशाह पिताजी तुहाडे तो वध धर्मात्मा किहड़ी? सत्संग दा अर्थ तुसीं समझो।
ਇਹਦਾ अर्थ की है? गुरु तेग बहादुर जी ने अपने इकलौते बेटे जिसकी उम्र 9 साल है उन्होंने मूँह ये गल सुनी, फिर नेत्र बोंदे आखणगे पिता जी हुण की सोचने? बेटा जिथे मैं गुरु नानक दी गद्दी दा सेवादार हाँ, उत्थे मैं पिता होने दे नाते देखदा कि तुहाडी उम्र 9 साल है। इसे शायर ने 2 पंक्तियां लिखियां जो कलगियां वाले ने जवाब दिता, आख्या पिताजी मेरे बारे सोचते, जब थे माता उदर में तब राखा तो सोए, अब तो वह 9 साल के क्यों ना सहाय होए। गल की गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां नूं कह दिता, जाओ जाके औरंगजेब नूं कह दे कि साडे धार्मिक मुखी गुरु तेग बहादुर जी हैं, जे वो इस्लाम धर्म कबूल कर लैन असीं सारे कर। ये गल औरंगजेब नूं भी सौखी लगी, वे बहुतियां नूं कतल करन दी बजाए किसी एक नाल नवेड़ा कर लिया। गल की गुरु तेग बहादुर जी जिसों भाई साहब सुना रहे सन, उन्होंने ते विदा कर दिता ते गुरु तेग बहादुर जी तुर पे। कोई उन्होंने टाल भी नहीं सी भट्टी, तो जो कहा बचन पक्का सी। तुरदे सारा पंजाब, हरियाणा, बांगर सब संगतां विच जागरूकता करते आगरे जाके गिरफ्तारी नाल 5 सिख सन, भाई मती दास, सती दास, दयाला जी उदय जिते गिरफ्तारी। जो तसीहे औरंगजेब ने दिते पिंजरे विच बंद कर दिता, होर कोई कुछ। गुरु तेग बहादुर जी के सामने 3 गल्लां रखी, या ते दिखाओ करामात, या धर्म तब्दील कर लो, या फिर मरन लई तैयार हो। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बादशाह आ जिहड़ा तू कहा ना करामात, नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा, ये साडे तो उम्मीद ना करे। मैं कहता हुन्ना भी जिहड़ा पुत्र प्यो की बराबरी करे वो कपुत्र होंदा। आख्या असीं इस ते विश्वास है, जिथे जिक्र धर्म तब्दील की गल है, तेरा धर्म तैनू मुबारक, साडा सानू। ये राजियां दे काम नहीं हुंदे, जिहड़े राजे इस तरह की नीति करते हैं फिर ते खत्म। औरंगजेब बड़ा मतस्वी सी, वो कहते फिर मरन लई तैयार, कहते असीं अगे तैयार हो गया। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम वस्त है साचो ताहीं पछानो। इस शरीर ने तो एक दिन बेच मुकदी गल, जिहड़ा पंद्रवाड़ा तुसीं मना रहे हो ना, ਉਹਦੀ शुरुआत इथों हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 9 साल की उम्र विच अपने पिता नूं भेजा। पिता जी की शहादत तो पहला मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया, सती दास नूं रूई विच लपेट के जिउंदियां अग ला के साड़िया, और भाई दयाला जी नूं देग विच मारिया। भाई गुरदित्ता जी ਅਤੇ उदा जी नूं पहला ही पातशाह ने जो काम उन्होंने करने सी उन्होंने छुट्टी दे। मेरा कहने तो मतलब 9 साल की उम्र विच एक कार्य शुरू हो गया, पर अज समय दियां सरकारां ते अफसोस होंदा है, उन्हां लोकां ते अफसोस होंदा है जिन्हां लई पातशाह ने अपने पिता नूं मारे, उन्हां नूं याद ही कोई नहीं। होर तां होर सिखां नूं भी याद भुलदी जांदी, पर कलगियां वाले पातशाह ने लिखा, वो दुनिया दे लोको, मेरे पिता की शहादत किसी दुनियावी मकसद लई नहीं सी। तिलक जंजू राखा प्रभता, तीनों बड़ो करूं मैं साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया।
साधन हेत इति जिन करी शीश दिया पर शी ना उतरी ठीकर फोर दलीत सिर प्रभुर किया बयान तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय जय जय। कलगियां वाले पातशाह ने कुछ भी अपने कोल नहीं रखे। 9 सालों की उम्र विच एडी वड्डी जिम्मेवारी भाई जैता जी पिता का शीश लेके आए ते पूछया भाई जैता जी जदों गुरु पिता की शहादत हुई उदों कोई सिख अगे आया? कहणगे नहीं पातशाह सिख ते बड़े सन दिल्ली पर अगे अच्छा हुण मैं इहो जे खालसे की साधना कर जिनकी जात और कुल माही सरदारी ने पई कदाई जिनको मैं सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम। सारिया पंक्तियां तुहानू याद ने। चिड़ियन से मैं बाज टुड़ाऊं रंकन से मैं राब बनाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम। फिर 80,000 के इकट्ठ विचों 5 की चोण की। ये 5 की चोण भी क्या विलक्षण है। साडे विचों उही गल मकाउण वास्ते सब कुछ किया जा रहा है पर असीं खड़े उत्थे ही अखे मंगा ना असीं जातां पातां छड्डीए ना असीं ऊच नीच दे भेद नूं छड्डीए। गुरु साहब ने तो इन्नी मेहनत की। भाई दया राम जी खतरी सन लाहौर धर्मचंद जी जट सन। इसी तरह साहिब चंद जी मोहकम जी हिम्मत सब अखियों सारे एक बाटे में अमृत छकाया। फिर निरा उन्होंने नहीं छकाया उन्होंने तो आप भी छके। ताई असी कहने हैं ना वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह। गुरुआ को भी कोई चेला छकता है। गुरु गुरु होंगे ने पीर पीर होंगे नहीं। कलगियां वाले पातशाह को लखन बस इस तो बाद ते फिर समय दी सरकार ते वो पहाड़ी राजे जिन्हां दे वड वडेरियां नूं सरकार ने ग्वालियर के किले विच कैद किया होया सी। जिहड़ा ग्वालियर के किले विच एक बारी चला जांदा सी ना उहदी मुड़ के बाहर दी हवा नहीं देख सकता। पर इन्हां सारे 52 राजपूत राजियां नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी लियाए ते बंदी छोड़ रखवाए। पर वही पहाड़ी राजे अज गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल इस गल ते विरोध कर रहे सन कि असी होर ते तुहाडी सब गल मनदे हां पर अज असी एक बाटे विच अमृत छकाउंदे हो ये नहीं तुहानूं इन्हां नीचां नूं तुसीं साडे बराबर ये ना। ते कलगियां वाले पातशाह ने कहा इन्हां नूं गरीब ना कहो इन्हीं की कृपा के सजे हम। बोले करो इन्हीं की कृपा के नहीं मौसो गरीब एडा मान देता। आज साढ़े नौजवान बच्चे आप पैसे दे के नाइया को दाढ़ी बना रहे हैं इसको तो भूली गए। कलगियां वाले पातशाह के परोपकार भूली गए। कलगियां वाले पातशाह ने की रखा को दसो। असीं उन्होंने सरबंस दानी कहने कोई 1000 विचों 100 दे देवे कोई 100 विचों 1 रुपया दे देवे दानी बन गया जी। पर कलगियां वाले बादशाह तो कुछ रखा ही। 14 जंग लड़े आनंदपुर छड्या परिवार विछड़ गया। छोटे साहिबजादे ते माता जी सरहद पहुंचे। वड्डे साहिबजादियां समेत 40 सिंघां चमकौर की गढ़ी सब कुछ कुर्बान कर। जदों दमदमा साहब पहुंचे गुरु के महल दिल्लियों चल के आए माता साहिब कौर जी ते माता सुंदर कौर। उन्होंने भरे दरबार में पूछा पति जी किथे है मात गुजरी किथे लाल चारे। अज वर्गा समा नहीं सी साध संगत
ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਕਈ ਢੀਠ ਤੁਰੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ, ਚਲੋ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ। ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। चार मुए तो क्या हुआ, चार मुए तो क्या हुआ, चार हुए तो क्या हुआ, चार हुए तो क्या हुआ। जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਵੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, जब लग खालसा रहे नियारा, जब लग खालसा रहे नियारा। तब लग तेज दयो में सारा, तब लग तेज दयो में सारा, तब लग तेज देओ मैं सारा, तब लग तेज देओ मैं सारा। जब गए विपरन की रीत, जब गए विपरन की रीत, जब गए विपरन की रीत, जब गए विपरन की रीत। मैं न करो इनकी परतीत, मैं न करो इनकी परतीत, मैं न करो इनकी परतीत, मैं न करो इनकी परतीत। खालसा खास कहावे सोई, जाके ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ न ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ का दिन भी मनाओ, शहीदां ਦੀ याद भी मनाओ, पंद्रवाड़ा भी मनाओ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਰਖਾਓ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਝਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 'ਚ 9ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 1000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 33-34 ਅੰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਰਥ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9215 32163 ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।